यश श्रीवास्तव, राहुल गांधी का ये जो मंच पर उन्होंने जिस तरह से इस पूरी हक डिप्लोमेसी को लेकर बात कही है, जिन्होंने विदेश नीति को लेकर बात कही है, इसको लेकर आलोचना शुरू हो चुकी है। आपको लगता है कि वो इससे बच सकते थे अभी? पयोधी जी, एक बात बताइए, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री का दर्जा लेके बैठे हुए हैं। आपने कभी कांग्रेस के जमाने में केंद्रीय मंत्री को ऐसी फालतू मीडिया बाइट देते हुए देखा है? गिरिराज सिंह जितना आपकी इस बाइट में बोल चुके हैं, कायदे से तो उन पर एफआईआर होनी चाहिए। पता नहीं, कोई ना कोई तो केस कर ही देगा उन पे। और उनके जो शब्द हैं, वो अगर पूरी दुनिया में कोई सुनेगा तो वो राहुल गांधी की बातों से और सबको रखनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पयोधी जी, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं वही कह रहा हूँ जो आप कहना चाहती हैं। जो आप कहना चाहती हैं, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं। बस आप ध्यान से सुनिए मुझे प्लीज। अगर पूरी दुनिया में कोई ये देखेगा, और आप और मैं भी जानते हैं, अगर हम यदि हम किसी बाहर की जगह पे जाएंगे नेगोशिएट करने, तो ये गले चिपकने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला गले लगने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने अपने हितों की रक्षा कर रहा है, हमें हमारे हितों की रक्षा करनी है। ये बात राहुल जी ने साफ साफ बताई, और उस पर इनका ध्यान जा ही नहीं सकता, क्योंकि गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद दूसरा जो काम है, पहला यह है कि फालतू की बकवास करें मीडिया को बुला के। दूसरा काम है कि मंदिर मस्जिद में घुस घुस के देखें कि बच्चा पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, क्या कर रहा है, उससे उसका जात धर्म पूछें। ये काम है गिरिराज सिंह का। और प्रदीप भंडारी, ये वो बेवकूफ आदमी है जो जब पत्रकार था तब दोनों हाथ फेंक फेंक के, कभी टैक्सी की छत पे बैठ के, कभी साइकिल चला के, बावले जैसा 1 साल तक एक महिला के पीछे भागा था ये। और कैसे इसका मीडिया करियर कहां गया वो मुझे नहीं करेंगे ना, जो आप अगर दूसरे को गलत कह रहे हैं किसी भाषा को लेकर, तो आप फिर उसी के आप भी उसमें और आप में फर्क क्या रह गया? मैं बस ये कह रही हूं, अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है। बात अब फर्क की रही नहीं गई। बात अब ये है कि ये जो आप सुन रही है ना, इनके गुब्बारे फट चुके हैं सबके, इनकी हवा निकल चुकी है। ये डेस्परेशन है, और हम इन्हें इनकी भाषा में जवाब दे रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है। मेरा ये सवाल है, मैं फिर अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगी, फिर नीलम जी इस पर जवाब देंगी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। यश जी, मेरा ये सवाल है, और गरिमा की बात कर रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, विदेश यात्रा वो भी करते हैं, और वो हमेशा युवाओं से संवाद करते हैं, युवाओं की तरह वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी चीजों को, उनकी आइडियोलॉजी को समझते हुए। तो ये जो हक डिप्लोमेसी है, तो इसे तो वो और बेहतर तरीके से समझते होंगे। तो आप भी समझते हैं, तभी तो बताया उन्होंने बताया। आप एक बात बताइए, सिर पे सींग पहन के ढोल बजाने वाला एक आदमी 12 साल से बैठा हुआ है, इस देश में को क्या मिला इनकी विदेश यात्राओं से? बताइए। मोजाम्बिक गए थे दाल खरीदने, जिला कलेक्टर भी नहीं जाएगा, मना कर देगा, मालूम है आपको? मोजाम्बिक जाएगा कोई दाल खरीदने? भारत का प्रधानमंत्री, भारत कोई गली मोहल्ले बराबर देश है क्या? 150 करोड़ का देश है। क्या मैसेज गया होगा दुनिया में? आप बताइए। फादरलैंड बोला इजराइल को, उसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? आपका जवाब सुन लेते हैं। पयोधी जी, फादरलैंड का जवाब लीजिए, बाकी सब छोड़िए। फादरलैंड क्यों बोला? हम हमारे देश को मदरलैंड बोलते हैं, इजराइल को फादरलैंड बोलने का मतलब क्या है? जवाब दीजिए अनिरुद्ध प्रताप सिंह। पयोधी जी, मैं शांति के साथ 3 प्रवक्ता हैं, सपा वाला तो खैर भाग गया, वो 3 प्रवक्ता है, मैं किसी के बीच में न बोलता हूं ना मैं बोल रहा था। लेकिन जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि भाई अनिल यादव के बारे में बताओ कि हाई कोर्ट ने के इंटरवीन के बाद हटाया गया, जो कि यूपी पीसीएस का चेयरमैन थे वो, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति भाग जाता है, क्योंकि मुझे समझ में आता समाज इन लोगों के अंदर, चाहे कांग्रेस हो, झारखंड की बहन हमारी बैठी हुई है, जैसे मैंने उनसे पूछा सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं, इधर बीच में चैंभे करने लगते। भाषा का संयम देखिए, भाषा इन लोगों को देखिए, तभी हम लोग ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं। इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते क्या है? फ्रस्ट्रेट ये लोग हो चुके हैं, डिप्रेस हो गए हैं, क्योंकि 2014 में लगा कि चलिए ठीक तुक्के से आए होंगे, ऐसे आए होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, पूर्ण बहुमत मिलेगा कि नहीं बनेगा। फिर 2014 के बाद 2019 हुआ, 2019 में इन्होंने रफाल ये वो मुद्दा उठाया, जनता ने फिर सुन दिया। 2024 में थोड़ा सा हम लोगों ने उतना ज्यादा ध्यान दिया, मेहनत नहीं किया, जो मैं ये कह रही हूँ अनिरुद्ध जी, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ, बस मेरा एक छोटा सा काउंटर है, उसी पर भी जवाब दे देना इसके साथ में। मैं ये कह रही हूँ कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से मजाक उड़ाया वो गलत है, तो फिर उनके गलत को कहते कहते अपने भाषा की मर्यादा को क्यों भूल जा रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। हम लोग राहुल गांधी के किसी भी अपोजिशन के स्तर पे ना ही आना चाहते हैं, ना हम लोगों को कोई कंपटीशन उनसे, ना उनकी भाषा की मर्यादा से। कभी हम राहुल गांधी को राहुल गांधी नहीं बोलते, हम लोग राहुल गांधी जी लगा के बोलते, क्योंकि हमसे उम्र में बड़े 56 साल के हैं वो।
ठीक है, वो क्या मजाक करते हैं क्या नहीं मजाक करते हैं वो तो जनता देख रही है। जितना वो मजाक करते जाते, जितना कुछ बोलते जाते, जनता भर भर के वोट देती है मोदी जी को। मोदी जी को जब जब गाली दिया, जब जब किया, जनता ने उतना वोट दिया। फिर उसके बाद में ये आते हैं, चुनाव होता है, हरियाणा चुनाव जीतते हैं, दिल्ली चुनाव जीतते हैं, महाराष्ट्र चुनाव जीतते हैं। अभी 2027 तक ये खूब चलेगा। 2027 में जब चुनाव जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत 3/4 बहुमत से उत्तर प्रदेश और पंजाब में, फिर ये रोना रोएंगे कि चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। ये इनको कि जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके पास मुद्दों की कमी हो जाती है, उसके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं होता, कैसे हम देश को चलाएंगे, क्या करेंगे। तो जो एक मानसिकता नहीं होती है कि 38 से 40 साल तक तो केवल एक गांधी परिवार का ही एक राज था इस देश के अंदर, तो उनके दिमाग में इंटाइटलमेंट हो जाता है। नहीं, जैसे वो व्यक्ति पागल से बैठा हुआ था, वो कह रहा था कि जो पार्टी स्टेट के अंदर है और वो भी अपोजिशन में 2017 से चल रही, उसका कैसे नेशनल स्पोक्स पर्सन हो सकता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। इतना एरोगेंस से शायद अवधेश प्रसाद नहीं कभी बात करते होंगे किसी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी है। तो ऐसे सुन लीजिए। और उसके बाद में न्यूज नेशन मुझको म्यूट करता है कि नहीं नहीं म्यूट करिए। मुझे समझ में नहीं आया कि न्यूज नेशन किस फ्रस्ट्रेशन के दबाव में आ गया कि मुझको म्यूट कराया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से चलती है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं अनिरुद्ध जी सुनिए बात सबको, आपको जब ये एक मिनट यहाँ पर मॉडरेट मैं कर रही हूँ ना, सुनिए, अगर मैंने आपको पूरा 1.5 मिनट बोलने के लिए दिया अनिरुद्ध जी, तो मेरे दूसरे पैनलिस्ट को भी मैं दूंगी और आपको काउंटर का मौका मैं दूंगी। और जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको काउंटर का मौका दिया जाएगा, तो आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपका सम्मान करके आपको ये करना चाहिए था कि अगर हमारे एंकर ने कह दिया कि मौका देंगे तो आपको चुप हो जाना चाहिए। मैं इसमें पक्षपात नहीं कर सकती। ये एंकर का काम होता है कि कोई व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो मेहमान आए हैं, जिन्हें हमने ससम्मान बुलाया है, जिन मेहमानों को, उनका भी ये काम है कि वो एंकर की बात सुने। समय की कमी हो जाएगी। नीलम जी का पक्ष मुझे जानना है, फिर आइए श्रीवास्तव आपको लास्ट के 15 सेकंड में दूंगी, लेकिन नीलम जी को मुझे समय देना है। नीलम जी ठीक है, अब अपना काउंटर लीजिए, अपना जवाब लीजिए। नीलम जी दे रही हैं, आपने नीलम जी से सवाल किया था, वो उसका जवाब दे रही हैं। नीलम जी, सबसे पहले तो ये फ्रस्ट्रेटेड प्रवक्ता का साउंड को जरा डाउन कर दीजिए, तभी हम बोल पाएंगे, क्योंकि पागलों की तरह बके जा रहे हैं। नहीं, वो मैंने मेंटेन किए। नीलम जी अपनी बात आप रखिए, वो मैं देख लूंगी। आप अपनी बात रखिए, आपको मैंने अपनी बात रखने का मौका दिया। नहीं चाहिए, मैं शांति से इन लोगों की बकवास सुन रही थी, भाजपा के प्रवक्ता का। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ किस प्रकार से, देखिए ये लोग सीबीआई का रोना रो रहे हैं, किस प्रकार से सीबीआई का रोना रो रहे हैं। अगर झारखंड की बात होगी तो आपको सुनना पड़ेगा कि यही टीडीपीएल कंपनी पायोदी जी पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार है, यही टीडीपीएल कंपनी जो है वो भर्ती परीक्षाएं कराती है। आप अन्य राज्यों को छोड़ दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश में आती हूँ। उत्तर प्रदेश में यही टीडीपीएल कंपनी आपका विधानसभा और विधान परिषद की भर्ती परीक्षाएं कराती है। जब इसमें सवाल उठता है, ये खेला कर देता है पूरा सरकार और ये कंपनी मिलके, लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब सीबीआई जांच की बात कहती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार टीडीपीएल कंपनी और खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं सीबीआई जांच के विरोध में। वहां पे आप सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे आपको सीबीआई जांच चाहिए। यही सीबीआई जांच एनटीए के द्वारा जब 2024 में जब नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ था, उस वक्त भी यही सीबीआई जांच कर रही थी। क्या रिजल्ट आउटपुट है? रिजल्ट आउटपुट यही है कि इसका जो मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, उसको क्लीन चिट दे दिया जाता है। इसका मुख्य जो आरोपी है एनटीए को क्या सजा मिलता है? एक भी गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या होता है? ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के लोग होते हैं एनटीए में। तो ये जो दोहरा चरित्र और अवसरवादिता जो इन लोगों के अंदर कूट के भरा हुआ है, वो देश की जनता और देश के जो जैनचीज है वो लोग समझ चुके हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये यही अवसरवादी भाजपा के लोग हैं कि आप देखिए नालसा का यूनिवर्सिटी हैदराबाद। नीलम जी, लेकिन वो बात तो ठीक है, आप जो बातें कह रही हैं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आ रही हूँ, ये श्रीवास्तव आ रही हूँ, समय है आपको दूंगी। मैं ये कह रही हूँ नीलम जी, आपने जिस बातों का जिक्र किया उसके लिए तो एक बड़ा कदम उठा लिया गया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, मॉनसून सत्र चला नहीं क्योंकि वो पूरा टाइम हंगामा होता रहा, गृह मंत्री अमित शाह नहीं आए, तो इसमें तो विपक्ष की पीठ थपथपा रहे हैं ना भाई। चलिए, विपक्ष ने इतनी आवाज उठाई, विपक्ष ये कहता रहा गृह मंत्री नहीं आए, वो तो आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज हो गई है। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ, बात जब रांची पर आ जाती है, वहां पर जो छात्र बैठे, इतनी उमस है वहां, इतनी गर्मी है, आप तो बहुत अच्छे से जानती होंगी वहां के मौसम के बारे में, किस तरह से वहां पर छात्रों के लिए मुश्किल नहीं भूलती। बारिश हो रही थी और वो जो छात्र उस बारिश के नीचे लेटे हुए नजर आ रहे थे, वो तस्वीर नहीं भूली जाएगी। इतिहास जब छात्रों के प्रदर्शन की बात आएगी, इतिहास उस तस्वीर को सामने लेकर आएगा और पूछेगा सरकार से।
पायोधी जी, अगर आप मौसम की बात करें तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दिल्ली से झारखंड का मौसम बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुहाना रहता है। झारखंड दिल्ली से बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, बहुत खूबसूरत भी है। अब मैं आती हूँ मेरे मुख्य जो मेन मुद्दा है उस पे आती हूँ कि आप कह रहे हैं कि वहां पे सदन नहीं चलने दिया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। अगर वहां पे विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है तो क्या झारखंड में जो अभी जो सदन चला, क्या यहाँ के भाजपा जो विपक्ष में है सदन चलने दिया? पूरा सदन बर्बाद करके, पूरा सेशन बर्बाद करके रख दिया। तो मतलब मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टोमी, ये कौन सी मानसिकता इन लोग की है भाई? आपने कौन सा विपक्ष से जो भी राज्य यहाँ पे जो विधानसभा सत्र चल रहा है आप वहाँ कॉपरेट तो वही तो सवाल हम कर रहे हैं, हमारा तो सीधा सा सवाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यही तो सवाल मैं कर रही हूँ। मेरा सवाल तो दोनों तरफ से था। तो छात्रों के हित की बात फिर की किसने? इधर मॉनसून सेशन नहीं चला, उधर विधानसभा का सत्र नहीं चला, पिस कौन गया? छात्र। मैं बस यही, मेरा सीधा सवाल यही था। और आप लोग कह रहे हैं कि जेनजी आपके साथ है, आप सब लोग कह रहे हैं कि जेनजी, बीजेपी कह रही है जेनजी के मुद्दे वो उठाएगी, कांग्रेस पार्टी कह रही है जेनजी उनके साथ है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। आप तो कह ही रही है बैठकर कि देखिए पूरे इसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। यश श्रीवास्तव, फिर अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है? राजनीतिक पार्टियों का नुकसान किसका हो रहा है? छात्रों का। मैं आऊंगी, यश श्रीवास्तव हाथ उठा रहे थे बहुत देर से। जेनजी जो, अच्छा 10 सेकंड में रख दीजिए, 10 सेकंड में जी मैं बात रखना चाहती हूँ भाई, क्योंकि देखिए क्या है कि जेनजीज की बात ये लोग करते हैं, युवाओं की या छात्रों की बात ये लोग करते हैं, तो उसी जगह पे इन लोग को क्यों इतना मगरमच्छ वाला आंसू निकलता है जहां इसकी सरकार नहीं है? आपको मैं अभी नालसा यूनिवर्सिटी की बात बता रही थी, जो लॉ कॉलेज के जो हैदराबाद नामी गिरामी इंस्टीट्यूट लॉ कॉलेज, वहाँ के लॉ स्टूडेंट्स बोलते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे चीफ गेस्ट के हिसाब से कन्वोकेशन में हमको चीफ जस्टिस को नहीं बुलाना है, क्योंकि हमको ठीक है। नीलम जी, मेरे पास आखिर का 1 मिनट बचा है, मुझे 30 सेकंड सबको देना है। मैं यश श्रीवास्तव जो कह रहे हैं उनकी बात सुन लूं पहले। यश श्रीवास्तव, आपकी बात मैं समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई, इस पे जवाब लूंगी मैं। यश श्रीवास्तव। पयोधी जी, मैं ये पूरा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ। अकेले यूपी में 2017, 18, 21, 22, 24, 25, 26 और वर्तमान का पेपर लीक मिला के कई पेपर लीक हुए, ये सब वर्तमान सीएम के राज में। दूसरी बात, ये जो पूरा मुद्दा है ना कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, याद कीजिए नरेंद्र मोदी ने खुद बताया है कि उनको 2-2.5 हजार गालियां रोज की पड़ती हैं। उन्होंने खुद 2016, 25 और 26 में अपने खुद के बाल नोचने की बात कही है कि लोग मेरे बाल नोच लेते हैं। ऐसा आदमी इतना ज्यादा परेशान क्यों हो जाएगा गाली सुन के? वो इसलिए क्योंकि एक 15 साल की 12 साल की बच्ची ने उनको कुछ कह दिया, इसलिए ये लोग इतने परेशान हैं। अभी भी आप देखिए, अनुराग सिंह को आपके बोलने से आपत्ति है इस चीज में और समर्थन जेएमएम नहीं की कर प्रवक्ता से बोलने से आपत्ति है। आप खुद बताइए, क्या ऐसे इस वीडियो को, ऐसी भाषा को आप लोग प्रमोट करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी प्रमोट करती है? आप तो खुद युवा लीडर है ना? नहीं है, आप तो युवा लीडर है पयोधी जी। बात ये है कि प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, समय की बहुत कमी है। बड़े बड़े मुझे लोग 10 सेकंड देने हैं अनिरुद्ध जी को। बच्चों की गालियों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इनका ध्यान और कहीं है ही नहीं। उसका बचाव आप लोगों को भी तो नहीं करना चाहिए ना यश श्रीवास्तव? किसी भी अमर्यादित भाषा जिसको लेकर आप यहाँ बैठकर पिछले पूरे 40 मिनट की डिबेट में आपने भाषा पर बात की है यश श्रीवास्तव, और फिर आप ये कह रहे हैं कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अनिरुद्ध जी 10 सेकंड। क्या हमारी पीठ पीछे कोई कुछ नहीं बोलता है? पीठ पीछे तो सब बोलते हैं। ठीक है यश, अनिरुद्ध जी जल्दी से, समय नहीं। देखिए 3 लोग थे, एक को जवाब देना रहता है। हाँ। हमारी बहन जो नीट को लेके कह रही है, क्या यार फालतू बात कर रहा है ये आदमी। अरे आप अपनी बात कीजिए ना सर, मैं कह रही हूँ 10 सेकंड बचे हैं, आप बात कीजिए अपनी। कम से कम आदमी तो है, हमें पता है हम आदमी हैं। यश श्रीवास्तव नॉट डन, यश श्रीवास्तव नॉट डन। 56 साल का होके ये इतनी कम उम्र का सुनो तुम्हारा, अगर आप लोगों को यही करना है, मेरा समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। मैं माफी के साथ अनिरुद्ध जी अगली बार ज्यादा मौका दे दूंगी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे इसे वाइंड अप करना है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।